हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन में हमने करना है रिजॉल्व 2x+3 डिवाइडेड बाई x² + 1 x+1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है ये हमारा कुछ इस टाइप का है। ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे गिवन है ax² + bx + c की टर्म्स में, और अगेन यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो इसको जब भी आप करोगे, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे कुछ इस फॉर्म में। इसका बेसिक जो फंडामेंटल है आपका x² + 1 डिनोमिनेटर में आ रहा है और एक आ रहा है x+1। ठीक है, तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो फंडामेंटल होता है, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में और एक है आपका लीनियर इक्वेशन, और ऊपर भी एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमेशा क्या करना है, इसमें इस फॉर्म में कुछ ऐसे करोगे, a डिवाइडेड बाई लीनियर टर्म है आपका x+1, राइट। उसके बाद जो ये आपका क्वाड्रेटिक टर्म है ये वाला x² + 1, ये आएगा आपका bx + c के साथ, राइट। तो ये हो गया आपका bx + c डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक टर्म दैट इज x² + 1। तो ये तो आपका फंडामेंटल है। आई होप आपको इतना आ गया होगा। अभी आपने लेना है इसका एलसीएम, राइट। तो एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, इस x² + 1 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे a के साथ, तो क्या आ जाएगा a, राइट, x² + 1 ये मिला। फिर इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी ब्रैकेट लगा दिया, प्लस x+1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा x+1, राइट, और ये आ जाएगा bx + c। तो ये हो गया आपका। बाकी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। ये आपका यहाँ से डिनोमिनेटर में आ गया, इसको भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+1 और यहाँ से हो गया x² + 1, राइट। इतना आया। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और इधर हमने कुछ नहीं करना है, ये हमारा जो LHS वाला पार्ट है ये आपका एज इट इज चलेगा। ओके, यहाँ से हो गया x² + 1 और ये हो गया आपका x+1। ओके, नाउ दिस विल कैंसल आउट, x² + 1 x² + 1 x+1 x+1, राइट। अभी जो हमारे पास बच रहा है ये बच रहा है 2x + 3, राइट। और इधर क्या बच रहा है आपका ax² + 1 एंड प्लस दिस x+1 एंड bx + c, राइट। तो एक तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम इसको एज इट इज लेके चल सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, x² + 1, राइट। अभी इसमें क्या करना है आपने, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, पहले x को bx में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस x को इस bx के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या मिलेगा, x × bx करेंगे तो क्या हो जाएगा bx², राइट। फिर इस x को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये मिल जाएगा आपको cx, ठीक है, cx। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, cx। फिर 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे bx के साथ, ये हो जाएगा +bx, राइट। और 1 को आप c के साथ मल्टीप्लाई करोगे +c, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो x वाला टर्म है इसको मैं थोड़ा सा कॉमन ले रहा हूं, ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, a x² + 1 प्लस bx², और इन दोनों के साथ में x आ रहा है तो आप इसको c + b और कॉमन में बाहर से x पुट कर सकते हो, प्लस ये आपका हो जाएगा c। तो आई होप दोस्त इतना आपको पकड़ में आ गया होगा। यहां तक आपने बहुत ही इजीली सीख लिया है। अभी जस्ट आगे क्या करना है, देखो मैं यहां से इसको एलिमिनेट कर देता हूं। ओके, ये वाला पार्ट मैं यहां से हटा रहा हूं। ओके, इसको भी हटा देते हैं। अभी देखो, एक जो a था आपका, a के डिवाइड में आपको मिल रहा था, a के डिवाइड में आपको मिला था x+1, ठीक है। तो एक बार क्या करोगे, x+1 को 0 पुट करोगे। यहां पर मेरा एक ऐसा टर्म आया था ना, a डिवाइडेड बाई x+1 और bx डिवाइडेड बाई c, bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1, राइट। तो इसमें जो ये वाला टर्म आपका आ रहा है x+1 वाला, इसको क्या करना है, एक बार अपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहां से इसको मैं वापस से लिख के एक बार 0 के इक्वल पुट करके दिखाता हूं आपको।
ये हमारा कुछ ऐसा टर्म था, अभी जो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया वो कुछ ऐसा टर्म था। तो अभी क्या करना है आपको, इसको पुट करना है x+1 को 0 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू -1, राइट, ये वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को आपने कहाँ रखना है, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे इसको, यहाँ नहीं रख रहे हम लोग, इसमें रख के निकाल लेंगे। जैसे ही आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट करोगे, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 1 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। क्या होगा, देखो यहाँ से 2x+3 इक्वल टू a -1 का स्क्वायर +1, राइट, कुछ ऐसा आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने जो x+1 था इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई -1 और इसको हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर। आप चाहो तो इस इक्वेशन का नाम दे दो कि ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग पुट कर रहे हैं। इसमें अभी नहीं कर रहा हूं, इसको हमने एक्सपेंड किया हुआ है, इससे हम सेकंड वाले जो b और c है उसकी वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। तो अब यहां से देखो क्या मिल रहा है, इसको यहां से हटा देता हूं, ओके, इसको एलिमिनेट कर देते हैं और इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब जो बचा है देखो हमारे यहाँ पे, इसमें हमने पुट किया, तो यहाँ पर भी आप लोग इसमें -1 पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ से आ जाएगा -2 और ये 3 है तो यहाँ से बचेगा आपका 1, राइट। यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 होगा और एक 1 ये है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2a, राइट। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, ठीक है। आई होप आपको a की वैल्यू मिल गई होगी 1/2। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा ये वाला टर्म है, ये बेसिकली थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ओके, थोड़ा डार्क, थोड़ा और डार्क, ओके। तो जो ये वाली इक्वेशन है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने एक्सपेंड किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है हमारा x के मल्टीप्लाई में आ रहा है a, यहाँ पे x² के मल्टीप्लाई में आ रहा है b, x² के मल्टीप्लाई में यहाँ a आ रहा है, यहाँ x² के मल्टीप्लाई में b आ रहा है। तो a प्लस b और इधर हमारा कोई भी x² का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0x², राइट। तो अब इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ, ओके। एक हमारा निकल गया था 1/2, a हम लोगों का निकला है 1/2, मैं इसको इधर लिख देता हूँ याद करने के लिए, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। अभी जस्ट क्या करना है, देखो जो ये है, यहाँ पर x² का मल्टीपल में कौन है, a, यहाँ पर x² के मल्टीपल में कौन है, b, और यहाँ पर x² के मल्टीपल में कौन है, 0। तो a प्लस b इक्वल टू 0। अब आपने a कितना निकाला है 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको b मिलेगा माइनस का 1/2, b मिल गया आपको माइनस का 1/2। c भी ऐसे निकल जाएगा, देखो यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में है b प्लस सी, राइट, x के मल्टीप्लाई में b प्लस सी, और यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो क्या होगा b प्लस सी इक्वल टू 2। नाउ b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे -1/2 प्लस सी इक्वल टू 2, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 1/2। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। तो c की वैल्यू भी हमको मिल गई 5/2, राइट। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्या क्या हमको चाहिए था, हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। c हमें कितना मिल गया 5/2, a मिला हमें 1/2, b हमें मिला -1/2, c मिल गया हमको 5/2। अब ये जो वैल्यू निकाली है इसको कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ओके। अब जस्ट हमारा ये निकल चुका है, यहाँ पे हमने a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी इस इक्वेशन में। क्या आ जाएगा, देखो a कितना है हमारा 1/2 डिवाइडेड बाई x+1, राइट, प्लस b कितना है हमारे पास -1/2 x, प्लस c क्या है हमारे पास 5/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। इसका यूज आप लोग करोगे इंटीग्रेशन में, जो आपका पॉलिटेक्निक के जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में जो आपका होता है इंटीग्रेशन वाला पार्ट, वहां पर आप लोग इसका यूज करोगे। वहां पार्शियल फ्रैक्शन का इसके बाद फर्दर हमने इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।